बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस। जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाले वीडियो लेक्चर्स भी उन तक नोटिफिकेशन फॉर्म में अवेलेबल हों। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इनिशियल कंडीशन। If the conditions related to one value of the independent variable such as y is equal to y naught at x is equal to x naught, where x naught belongs to some interval, then they are called initial conditions। यहाँ तक कि हमारे पास इनिशियल कंडीशंस की डेफिनेशन है, यानी x की किसी भी स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए हमारे पास y की भी कोई स्पेसिफाइड वैल्यू गिवन हो तो ये हमारे पास कंडीशन इनिशियल कंडीशन होगी। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है बाउंड्री कंडीशंस की। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन such that all the associated constraints relate to two different values of the independent variable is called two-point boundary value problem or simply a boundary value problem। तो क्लास बाउंड्री कंडीशंस के लिए या बाउंड्री प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास टू डिफरेंट वैल्यूज़ होनी चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, राइट। तब हम उसे कहते हैं टू पॉइंट बाउंड्री कंडीशन और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो जाए कि बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं और इनिशियल कंडीशंस क्या हैं और इन्हें किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ करते हैं। ये एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू कंडीशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी गिवन है और ये एक वैल्यू गिवन है हमारे पास। सो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। और इसी तरह देखिए सेकंड पार्ट में भी हमारे पास वैल्यू और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये टू वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। फर्स्ट y की वैल्यू अवेलेबल है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू अवेलेबल है, राइट। और दोनों वैल्यूज़ ही हमें x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे दी गई हैं। सो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए y की चाहे जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ आ जाएं रहेगा भी, फिर भी हमारे पास इनिशियल कंडीशन का ही एक क्वेश्चन। 4 पार्ट में और 5, ये हमारे पास टोटल 5 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं। सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। और यहाँ पर देखें x की टू डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ये y की वैल्यू और ये y प्राइम की वैल्यू। अब इसे सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास इनका सॉल्यूशन किस तरह से सॉल्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो इसका जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम हमेशा जनरल सॉल्यूशन का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि चाहे इनिशियल कंडीशन है चाहे बाउंड्री कंडीशन हैं, वो हमेशा जनरल इक्वेशन पर ही अप्लाई होती हैं, राइट। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है हमेशा इनिशियल कंडीशन हो या बाउंड्री कंडीशन हो, उसी सॉल्यूशन पर ही हम उसको अप्लाई करते हैं। सो अब यहाँ पर मेरे पास कंडीशन है y ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 4। वी गेट x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 4। और ये दोनों वैल्यूज़ हम ये ऊपर जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, x की जगह पर 3, y की जगह पर 4। और ये आंसर आ गया हमारे पास 9 प्लस 16 इज़ इक्वल टू c स्क्वायर। सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 और इसका स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट ना भी लें, लेकिन हमें क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारे पास स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर, हमें इसमें मौजूद जो ये कांस्टेंट है अननोन कांस्टेंट यानी सी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी जो कि हमें मिल गई है 25।
अगर यहाँ c लिखा होगा तो हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करके फिर यहाँ पे c की वैल्यू अप्लाई करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर अभी c स्क्वायर है, सो डायरेक्टली c स्क्वायर की जगह पर हम 25 पुट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25। राइट स्टूडेंट्स, सिंपल हमने क्या किया है, हमने जनरल इक्वेशन ली है और जनरल इक्वेशन में गिवन इनिशियल इक्वेशन पुट की है, अननोन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की और वापस इक्वेशन में पुट कर दी। अब इसी का सेकंड पार्ट है, इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और कंडीशन गिवन है y ऑफ -1 इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल प्लस 3, यानी x इज़ इक्वल टू -1 एंड y इज़ इक्वल टू e प्लस 3। और ये अब हम जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। y की जगह आ गया e प्लस 3 और x की जगह पर -1 ये आ गया e प्लस 3 1 प्लस सी और एक्सपोनेंशियल की पावर हो गई +1, तो 1 तो पावर में नहीं लिखते, इसलिए इसको हम एज इट ही एक्सपोनेंशियल लिख देंगे। हमें एक्चुअली क्या चाहिए, हमें इस c की वैल्यू चाहिए। एक्सपोनेंशियल को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, e प्लस सी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल दोनों साइड से कैंसिल, 3 इज़ इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल दूसरी साइड पर चला जाएगी, वैल्यू तो डिवाइड हो जाएगी। सो c इज़ इक्वल टू 3 एक्सपोनेंशियल -1 और ये c की वैल्यू आ गई जो हम इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे। सो c की जगह पर वैल्यू आ गई 3 एक्सपोनेंशियल -1 और वैल्यूज़ को पॉजिटिव करने के लिए एक्सपोनेंशियल को ओवर में लिख देते हैं। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास जनरल इक्वेशन है कैपिटल A एक्सपोनेंशियल 4x और इसमें हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है, y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू -2 एंड y प्राइम ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 6। तो इसके लिए हमें y का डेरिवेटिव भी चाहिए, सो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेंगे। ये आ गया हमारे पास a एक्सपोनेंशियल 4x -3b एक्सपोनेंशियल -3x। अब हम y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू -2 उसमें पुट करें, यानी x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू -2। y की जगह पर -2 आ गया, x की जगह पर 0 आ जाएगा, पावर 0 बन गई और जिसकी पावर 0 बन जाए वो इज़ इक्वल टू 1। सो a प्लस b इज़ इक्वल टू -2, इसे सही करके लिख लें, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड कंडीशन जो कि फर्स्ट प्राइम में हमारे पास है वो पुट करेंगे, यानी x इज़ इक्वल टू 0 एंड y प्राइम इज़ इक्वल टू 6। सो ये हमारे पास आंसर आया 6 इज़ इक्वल टू 4 a एक्सपोनेंशियल 4 इंटू 0 -3b एक्सपोनेंशियल -3 इंटू 0। इंटू 1 इंटू 1 और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 4a -3b इज़ इक्वल टू 6। इसे भी स्ट्रेट करके लिख लें, इक्वेशन नंबर 2।
ओके क्लास, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और 2 है। इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन नंबर 1 से ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी अलग कर लेते हैं। फ्रॉम 1 ए इज़ इक्वल टू -2 एंड -b। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ए की जगह पर मैंने पुट किया -2 -b, -8 -4b, ये आ गया -7b इज़ इक्वल टू 6 + 8 इज़ इक्वल टू 14 and b is equal to, after divided by -7, b is equal to -2। ये b की वैल्यू आ गई। now we get a is equal to 0। so capital A has value 0। अब जनरल इक्वेशन हमारे पास बनी y is equal to 0 एक्सपोनेंशियल 4x और b की वैल्यू -2 एक्सपोनेंशियल -3x। ज़ीरो -2 और ये कंप्लीट सॉल्व करने के बाद वैल्यू -2 एक्सपोनेंशियल 3x। फोर्थ पार्ट जिसमें हमारे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू x² प्लस c/x² और इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 2, यानी x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 2। तो वैल्यूज़ पुट कर दें। c/1² c/1, ये वैल्यू आ गई 1 + c, 2 - 1 इज़ इक्वल टू c एंड वी गेट c इज़ इक्वल टू 1। सो जनरल इक्वेशन को ये हमने चेंज कर दिया c की वैल्यू पुट करके, तो आंसर आ गया x² + 1/x²। दैट्स द सॉल्यूशन। फिफ्थ पार्ट जिसमें हमारे पास जनरल इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू c1x c2x² प्लस c1x³ और कंडीशंस हैं y ऑफ 2 फर्स्ट प्राइम एंड सेकंड प्राइम। सबसे पहले गिवन इक्वेशन के डेरिवेटिव्स ले लें। c1 + 2 c2x प्लस 3 c1, सॉरी हेयर इज c3 और ये आ जाएगा x²। और सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2c2 प्लस 6c3। अब हम इस पे वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल y ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0 एंड वी पुट x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 0 इन द जनरल इक्वेशन, यानी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है। y की जगह मैंने 0 पुट किया और x की जगह पर 2। पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लें। c1 + 2 c2 प्लस 4 c3 इज़ इक्वल टू 0। ज़ीरो ओवर 2 इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर c1 की वैल्यू सेपरेट की जाए तो c1 इज़ इक्वल टू -2 c2 -4 c3, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे, यानी y प्राइम ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 फर्स्ट डेरिवेटिव में c1, ये आ गया हमारे पास y प्राइम 2 और x इज़ इक्वल टू 2 है, सो y प्राइम की जगह 2। नेक्स्ट हमारे पास c1 + 2
C2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 प्लस 3C3 इंटू एक्स का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लें और ये जो ऊपर हमने C1 की वैल्यू फाइंड की हुई है ये इसमें पुट कर दें। C1 की जगह पर आ गया -2 C2 -4 C3 और ये आ गया +4 C2 +6 सॉरी नॉट 6 12 आएगा। 2 स्क्वायर 4 और 3 से मल्टीप्लाई होके 12। ये आ गया 2C2 +8 C3। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा दें। 1 = C2 +4 C3 और इसमें से C2 की वैल्यू इजीली आ गई 1 - 4 C3। अब हम पुट करेंगे थर्ड कंडीशन जो कि है y�ble prime of 2 = 6, यानी y�ble prime 6 एंड x = 2। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2C2 6C3 1 मिनट। y�ble prime में यहाँ इस प्लेस पे भी x है, ये x यहाँ से मिस हो रहा है बट आई हैव रिटन इन दी लोअर साइड। ओके क्लास, अब ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें। x की जगह पर 2 और y�ble prime की जगह पर 6 और साथ ही ये जो C2 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है ये भी यहाँ नीचे पुट कर दें। 1 - 4 C3 + 12 C3 6 - 2 और ये आ गया 4 C3। 4 से डिवाइड किया तो C3 = 1। ये हमारे पास C3 की वैल्यू आ गई जिससे हम इस इक्वेशन में पुट करके C2 फाइंड आउट कर लेते हैं। सो C2 = -3। अब C1 फाइंड करेंगे, C1 की वैल्यू। C1 के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, इसे यूज़ करेंगे। C2 = -3 और C3 = 1। ये आ गया 6 - 4 and we get C1 = 2. So the general equation is 2x और C2 हमारे पास है -3 -3x² प्लस C3 की वैल्यू 1 है, सो यहाँ पर आ जाएगा x³। क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जनरल इक्वेशन है y = C1 sin x प्लस C2 cos x और कंडीशन है हमारे पास y(0) = 1 एंड y1' π/2 = -1। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव और अब हम अपनी कंडीशंस पुट करेंगे इसमें। x = 0, y = 1। sin 0 एंड cos 0 और ये C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हम सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे।
दैट इज़ y प्राइम पाई ऑफ बाई 2 इज इक्वल टू -1। सो डेरिवेटिव की जगह पर आ गया -1 और x की जगह पर आ जाएगा पाई/2। 1 और cos पाई/2 पर 0। So C1 is equal to -1, that's the second value. So जनरल इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी आफ्टर दिस कांस्टेंट माइनस साइन एक्स, यानी C1 की जगह पर -1 पुट किया और C2 की जगह पर +1 पुट करने से ये फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। पॉजिटिव को पहले लिख लें, नेगेटिव को बाद में लिख लें। दैट्स द सोल्यूशन। y is equal to C1 एक्सपोनेंशियल x, C2 एक्सपोनेंशियल 2x और वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यूज़। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को पुट करते हैं, y की जगह भी 0 और x की जगह भी 0। ये आ गया C1 प्लस C2 इज़ इक्वल टू 0 एंड वी गेट C1 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ C2। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1। इसी जनरल इक्वेशन में 1 इज़ इक्वल टू C1 एक्सपोनेंशियल प्लस C2 एक्सपोनेंशियल 2 और x की जगह 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 ही आएगा, इसलिए इसको ऐसे ही लिखते हैं। और C1 की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की है कि C1 माइनस C2 के इक्वल है। पुट कर दें यहाँ पर। C2 कॉमन ले लें, ये आ गया माइनस एक्सपोनेंशियल प्लस एक्सपोनेंशियल स्क्वायर। पॉजिटिव को पहले और नेगेटिव को बाद में रख लें। ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगी। और ये C2 की वैल्यू हमें ये क्लियर है कि C1 जो है वो नेगेटिव ऑफ C2 है। सो इसकी जगह जब हम ये वाली वैल्यू अप्लाई करेंगे C2 की तो हमारे पास ये C1 की वैल्यू भी आ गई। पुट कर देंगे आंसर। इस सारी टर्म को कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल 2x। क्योंकि हमने बाहर माइनस साइन कॉमन ले लिया इसलिए अंदर वालों के हमने साइंस चेंज कर दिए। जो पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव लगा दिया और जो नेगेटिव है उसके साथ पॉजिटिव लगा दिया। और बाहर से इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए इस नेगेटिव को नीचे ले जाएं और मल्टीप्लाई करवा दें ब्रैकेट के अंदर। दैट्स दी सॉल्यूशन। ओके क्लास 9.1 एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई। आपका कोई इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।